तो यार आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि शायद ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं कि कोविड से क्या इम्पैक्ट पड़ा है जॉब्स के ऊपर। चाहे वो कोई सी इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्रीज़ को एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस। तो आज बात कर लेते हैं कि यार कोविड से जो जॉब्स हैं उन पे क्या असर पड़ा है, कौन से तरह की जॉब पे किस तरह का असर पड़ा है। इसके अलावा हम ऐसा क्या करें अब कि हम सिक्योर रहें, हमारी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको हम कुछ हद तक सॉल्व कर सकें और कुछ एक इनकम का सोर्स जनरेट करके हम अपनी और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। तो पहले तो प्लीज़ कोई कमेंट में गाली मत लिखना। मैं आपको MLM दे के करोड़पति नहीं बना रहा। MLM और नेटवर्क मार्केटिंग की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे जैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर के लिए भी मैं उसे फ्रॉड ही समझता हूँ। फ्रॉड या स्कैम जो भी आप बोलना चाहो, मैं उसको मतलब सही चीज़ नहीं समझता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसीलिए एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक हो गई आईटी इंडस्ट्री। आईटी वाला हूँ तो थोड़ा आईटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वीडियो में। तो एक हो गई आईटी इंडस्ट्री और एक हो गई नॉन आईटी इंडस्ट्री। जो नॉन आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें फील्ड वर्क है, जहाँ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली ट्रैवल करके जाना पड़ता है, उन इंडस्ट्रीज़ पे कोविड का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, हम निकल नहीं सकते अपने घरों से। और जो ये नॉन आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं ये पूरी तरह से डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। फैक्ट्रीज़ में चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बाद उनकी सप्लाई होती है, लोगों तक पहुंचती है, फिर लोग उसको एक होलसेलर से रिटेलर, और बहुत लंबी चेन होती है इसमें। तो इन चीज़ों का जो बहुत बुरा असर पड़ा है वो आप सबको दिख रहा है, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं जो कि नॉन आईटी इंडस्ट्रीज़ में थे, वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि या तो उनका मतलब पेस है, जो उसका सैलरी था वो कम हो गया है, या फिर उनको हटा ही दिया गया है जॉब से। तो सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अगर बात करूं मैं आईटी इंडस्ट्रीज़ की, तो आईटी इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ जो शायद नए स्टार्टअप्स थे या फिर शायद उतना अभी प्रिपेयर्ड नहीं थे इस सिचुएशन के लिए, या कम्युनिकेशन में कहीं कह सकते हैं कि किसी तरह का लैग था, किसी तरह का गैप था, तो उनने ज़रूर सफ़र किया। लेकिन अगर सबसे कम इस चीज़ का किसी चीज़ पे असर हुआ है या किसी इंडस्ट्री पे असर हुआ है तो वो हुआ है आईटी के ऊपर। और इसका एक सिंपल सा रीज़न भी समझ में आता है, क्योंकि कोविड ज़रूर है, हम फिज़िकली इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन आजकल हर चीज़ एकदम क्लाउड पे आ गई है। आप एक जगह कोई चेंज करते हैं, वो सिंक में चल रही हैं सब चीज़ें, हर जगह वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो काम आप कर रहे थे वो हर जगह से कर सकते हो, और उसके लिए आपको फिज़िकली ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न जिसकी वजह से जो आईटी जॉब्स हैं उन पे उतना ज़्यादा खास असर नहीं पड़ा है इस चीज़ का। जो लोग हैं वो आज भी अपने घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास घर का खाना खा रहे हैं, और तो और पैसा जो आ रहा है वो भी बच ही रहा है क्योंकि घर में रह रहे हैं। आईटी वालों का तो चलो समझ में आ गया, लेकिन जो नॉन आईटी वाले हैं उनको अब क्या करना चाहिए। तो यार भाई लोग, मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। मैं आपको आपके गोल या फिर जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उससे बिल्कुल दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है या मेरी ऐसी सलाह है कि जब तक आप अपन इस पेंडेमिक में जी रहे हैं तब तक आप 1 से 2 महीना या हद से हद 3 महीना लगेगा, कोई बेसिक आईटी स्किल सीख लो, और उस आईटी स्किल के थ्रू आप अपनी एक जॉब पकड़ लो जिससे कि आपको कुछ पैसा मिलता रहे। आप इससे, आपको तो पैसा मिल ही रहा है, आपकी फैमिली को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, और सब चीज़ें जो है, जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप MLM वालों की तरह करोड़पति बन जाओगे, लेकिन ऑफकोर्स यार इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो आपको एकदम करोड़पति बना दे। बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक अच्छा पुश दे सकती हैं। 2 वक्त की दाल रोटी का जुगाड़ हो सकता है। खुद एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, इसीलिए उसी तरह की बात करूँगा, कोई फालतू का हाइप देने की कोशिश नहीं करूँगा। तो मेरा मानना ये है, तो अब मेरी सलाह यहाँ पर ये है कि आईटी में क्या है, कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम सीख लें तो हमें एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है,
तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को कभी भी चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पहली स्किल जो आप सीख सकते हो वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कई जगह आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में सिखाई जा रही है। इनमें से एक प्लेटफॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो जाके फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको कर सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हो। वहाँ आपको एक जॉब का चांस है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर समझ में आता है जिनको कि कंप्यूटर कैसे चल रहा है या क्या फंक्शनिंग है, तो उनके लिए जो मेरा दूसरा सजेशन रहेगा वो है डेटाबेस या डेटाबेस रिलेटेड जॉब्स। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि काम करती हैं, उनके स्टोर्स हैं जिनमें डेटा एंट्री होती है, जिसमें अपन को SQL या Oracle डेटाबेसेस यूज़ में आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस जो है वैकेंट है और वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। तो वो एक दूसरा ऑप्शन बन जाता है कि आप एक डेटाबेस सीख लो, डेटाबेस कैसे काम करता है, क्या क्वेरीज होती हैं, कैसे काम होता है। बहुत इजी होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सीखने में, हार्डली आपको बहुत कम टाइम लगेगा, 2 से 3 महीना। और 2 से 3 महीने अगर आप मन लगा के सीख लोगे, ट्रस्ट मी, आपको कम से कम इस पेंडेमिक में सर्वाइव करने के लिए तो जुगाड़ हो ही जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनको कि कंप्यूटर्स की दुनिया थोड़ा फैंटेसाइज करती है। तीसरा जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ है वो है वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा कह सकते हैं पिछले 2 से थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टिल आप कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी अगर आप नॉलेज ढंग से ले लो, जिनकी कस्टमाइजेशंस आप ढंग से सीख लो, तो वहाँ से आप अच्छा वेबसाइट बना के, ऐप बना के भी अच्छा पैसा ले सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से 3 ठीक ऑप्शंस हैं जिनमें कि आप 3 महीने के लगभग आप टाइम दो, अच्छा से तरीके से उसको अपने अंदर स्किल को उतारने की कोशिश करो और इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करो। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भी आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। उनमें से मेरी भी आदत है कि मैं कुछ ऐप्स की टेस्टिंग करता रहता हूँ कि ये जेन्युइन जॉब्स प्रोवाइडर हैं या नहीं है। तो उनमें से 1-2 ऐप्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये एक्चुअली वो ऐप्स हैं जो बेसिकली मैंने खुद एक बार यूज़ करके देखी, जहाँ पे जो लोग हैं, जॉब प्रोवाइडर्स हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, वो जेन्युइन हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्किल जैसी आपको लगता है आप हो गए हो इस लायक, देन यू कैन गो अहेड और आप उस पर काम कर सकते हो। तो यही मेरा सजेशन है यार सभी लोगों से। सबसे पहले तो अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, फालतू बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग करो और मास्क लगाओ। इसके अलावा नंबर आने पे, स्लॉट बुक होने पे वैक्सीन ज़रूर लगवाओ। दूसरी बात कि इन सारी स्किल्स को देखो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई गाइडेंस चाहिए, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी खुला है और मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आके सवाल पूछ सकते हो। कोशिश करना कि आप सैटरडे या संडे को सवाल पूछो, तो मैं फ्री ज़्यादा रहता हूँ, तो आसानी से और जल्दी जवाब दे दूँगा आपका, ठीक है। और दिन भी दे दूँगा, लेकिन क्योंकि उस मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरा जॉब रहता है, तो मैं शिफ्ट में होता हूँ, तो उस टाइम शायद हो सकता है मैं इतना जल्दी रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट सैटरडे संडे मैंने इसी काम के लिए निकाला है। तो आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का सजेशन चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।